मॉर्निंग कक्षा 5। चलिए अपनी इंग्लिश की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, पेज आपकी जो बुक है रेनबो किताब को निकालना है और पेज नंबर 25 पर आपको नया चैप्टर जो हम आज शुरुआत करेंगे, द क्लेवर फार्मर, ये आपको लेसन की इसी में से रीडिंग लगानी है जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए बुक निकाल लीजिए, शुरुआत करते हैं। दिस इज द क्लेवर फार्मर, यानी कि इसका मतलब होता है चतुर किसान। This is a story of a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming. This is a story of a clever farmer. यह कहानी है एक चतुर किसान की, who जो रहता है पहाड़ी ढाल पर या पहाड़ी ढलान पर, where जहाँ पर farmers do terrace farming, जहाँ पर किसान सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा मतलब कि जैसे प्लेन्स पर मैदान समतल होता है, फ्लैट होता है, उसी तरह से पहाड़ों में पहाड़ी ढलान की तरह जमीन समतल नहीं होती है, तो पहाड़ी ढलान की तरह क्या करते हैं, उस पर खेती की जाती है। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने क्या खरीदा, पहाड़ी ढलान पर या पहाड़ी ढाल पर एक खेत खरीदा। वह देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एंड बिगिन प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पीली। उसके बाद उसने क्या किया, उसने खरीदा ए पेयर ऑफ बुलॉक्स कहते हैं बैल, उसने एक जोड़ी बैल खरीदे, एंड बिगिन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और प्रसन्नता से अपने खेतों को जोतना शुरू किया। हार्डली मुश्किल से, हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड, उसने आधा ही खेत जोता था। वैन ए टॉल मैन केम, एक लंबा व्यक्ति आया, एंड क्राइड आउट एंग्रली, और गुस्से से चिल्लाया, हे अरे यू देयर, तुम वहाँ, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा जो घर है वो इस पहाड़ी के नीचे है या किनारे पर है। बच्चों फुट कहते हैं पैर सबसे नीचे होते हैं, इसलिए यहाँ पर फुट का जो इशारा है वो पहाड़ी के पैरों के लिए, यानी कि बिल्कुल पहाड़ी के नीचे या किनारे के लिए किया गया है। तो मेरा घर कहाँ है, पहाड़ी के किनारे पर है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरिस, तुम मेरे सीढ़ीदार खेत पर या तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया नाराज मत हो। बी काम, शांत रहो। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं बीज को बोने के लिए खेतों को जोत रहा हूँ। When I grow the crop, जब मैं फसल को उगा लूंगा, I shall share the harvest with you every year, तो मैं प्रत्येक वर्ष अपनी फसल तुमसे बांटूंगा। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground. 1 year एक साल, तुम क्या लेना, जो जमीन के नीचे जो उगता है, यानी कि जमीन के नीचे उगने वाली फसल को लेना, एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले वर्ष जो जमीन के ऊपर फसल उगती है तुम उसे ले लेना। ठीक है, समझ आया। यानी कि एक साल जमीन के नीचे उगने वाली फसल और एक साल जमीन के ऊपर वाली फसल को तुम ले लेना। तो बच्चों आपको सिर्फ इतने लेसन की रीडिंग करनी है। उसके बाद मैंने जो है न्यू वर्ड्स दिए हैं कुछ, देखिए। चलिए पढ़ते हैं। वर्ड प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। पहला वर्ड फार्मर, FARMER, फार्मर कहते हैं किसान। उसके बाद हिल साइड, HILLSIDE, हिल साइड कहते हैं पहाड़ी ढाल। उसके बाद बुलॉक, BULLOC के बुलॉक कहते हैं बैल। उसके बाद टेरेस, TERRACE, टेरेस कहते हैं सीढ़ीदार खेत। उसके बाद लास्ट वर्ड है प्लीज, PLEASE, प्लीज कहते हैं कृपया। तो आपको ये कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जो आपको इन खाली स्थान में भरने हैं। पहला, द फार्मर सीड्स इन द सॉइल, तो पहला वर्ड होगा सोट, तो आपको इसमें क्या भरना है, सोट, SOWED, सोट सीड्स इन द सॉइल। नेक्स्ट, ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर ट्रिक्स, CLEVER, क्लेवर ट्रिक्स। नेक्स्ट है द राइस, इसमें क्या आएगा, क्रॉप, द राइस क्रॉप वॉज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर। उसके बाद रोहन परचेज्ड अ पेयर
PAIR, पेयर, ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड, FOOLED, फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लेसन की रीडिंग लगानी है, उसके बाद अपनी इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी निकालेंगे। उसमें आपको आज का जो डेट है 4 सितंबर 2020 वो लिखेंगे और लेसन का नाम लिखेंगे। और आपको सिर्फ कॉपी में क्या करने हैं, ये वर्ड मीनिंग करने हैं और सिर्फ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका हाफ चैप्टर बचता है वो हम अगली क्लास में हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।